आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी नेचुरली यंग, एनर्जेटिक और ग्लोइंग दिखते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि एजिंग सिर्फ टाइम का इफेक्ट नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने, डाइजेशन वीक होने और स्ट्रेस बढ़ने का रिजल्ट होता है। इसीलिए आयुर्वेदा हमें 2 पावरफुल टूल्स देता है, पंचकर्मा और रसायना। इन दोनों को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो एजिंग को स्लो किया जा सकता है, स्किन ग्लो करती है और एनर्जी लेवल्स भी स्टेबल रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचकर्मा की। ये एक डीप डिटॉक्स प्रोसेस है जो बॉडी से अमा मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जब बॉडी क्लीन होती है तभी रियल रिजुविनेशन पॉसिबल होता है। इस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है स्नेहपना, जिसमें मेडिकेटेड घी दिया जाता है। घी सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं होता, ये टिश्यूज को अंदर से जाकर टॉक्सिन्स को लूजन करता है और उन्हें गट तक ले आता है, ताकि जब भी उन पे पंचकर्मा ट्रीटमेंट हो वो एलिमिनेट हो सके। इसके बाद आता है स्वेदना यानी हर्बल स्टीम थेरेपी। ये बॉडी के चैनल्स को ओपन करता है, स्वेटिंग बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अभ्यंगा भी एक इम्पॉर्टेंट एंटी एजिंग सीक्रेट है। ये एक आयुर्वेदिक ऑयल मसाज है जिसमें वार्म हर्बल ऑयल्स यूज किए जाते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, स्किन हाइड्रेटेड रहती है और जो ड्राइनेस और रिंकल्स वात इम्बैलेंस की वजह से आते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं। रेगुलर अभ्यंगा से बॉडी रिलैक्स्ड रहती है और एजिंग का प्रोसेस नेचुरली स्लो हो जाता है। जब बॉडी डिटॉक्स हो जाती है तब आता है रसायना का फेज। रसायना का मतलब होता है रिजुविनेशन। इसमें हर्ब्स, डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू बॉडी को नरिश किया जाता है। शिलाजीत एक पावरफुल रसायना है जो स्ट्रेंथ, स्टैमिना और सेल्यूलर रिपेयर को सपोर्ट करता है। अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है और मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, जिसमें प्री मैच्योर एजिंग स्लो हो जाती है। आंवला जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है, स्किन को नेचुरली ग्लो देता है और बॉडी को प्योरीफाई करता है। गोटुकोला कोलाजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, जिससे स्किन टाइट और रिंकल फ्री रहती है। स्किन के लिए एक बहुत फेमस आयुर्वेदिक सीक्रेट है कुमकुमादि तैलम। इसमें केसर, चंदन और दूसरे हर्ब्स होते हैं। अगर इसे रात में अप्लाई किया जाए तो डार्क सर्कल्स कम होते हैं, फाइन लाइंस रिड्यूस होती है, स्किन में नेचुरल ग्लो आ जाता है। इसे लोग लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। अब सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ही काफी नहीं होता, आयुर्वेदा लाइफस्टाइल को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मानता है। प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन ब्रीदिंग को स्लो करता है और बॉडी को काम स्टेट में ले आता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो एजिंग भी स्लो हो जाती है। मेडिटेशन और थेरेपीज जैसे शिरोधारा नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं और बॉडी को भी रिपेयर मोड में लेकर आते हैं। एक और सिंपल पर पावरफुल कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदिक इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप 12 घंटे का गैप रखते हैं खाने में तो डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट मिलता है। इससे ऑटोफैगी स्टार्ट होती है, जिसमें बॉडी डैमेज सेल्स को डिस्ट्रॉय करके नए सेल्स बनाती है। ये प्रोसेस एंटी एजिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन में छोटी छोटी चीजें भी बहुत फर्क लेकर आती हैं। रोज 1 चम्मच घी लेना जॉइंट, स्किन और डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल प्रूफ होता है। ब्लैक सेसमे सीड्स स्पेशली विमेन के लिए हार्मोन्स और हेयर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ऑयल पुलिंग और नस्या जैसे प्रैक्टिसेस इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आयुर्वेदा एक और इम्पॉर्टेंट बात सिखाता है, आचार रसायना। इसका मतलब है आपका बिहेवियर और माइंडसेट। पॉजिटिव रहना, दूसरों की हेल्प करना और कॉन्टिन्यूसली कुछ नया सीखना, ये सब आपके माइंड को यंग रखता है। जब माइंड काम और हैप्पी होता है उसका इफेक्ट आपके फेस पर भी दिखेगा। एक और इम्पॉर्टेंट एंटी एजिंग सीक्रेट है विरुद्धा आहारा से बचना। मतलब ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस अवॉइड करना जो डाइजेशन को वीक करते हैं, जैसे मिल्क के साथ नमक या फ्रूट्स। जब डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहता है तभी टॉक्सिन्स नहीं बनते और एजिंग स्लो होती है। इस तरह पंचकर्मा बॉडी को क्लीन करता है और रसायना उसे नरिश करता है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट एंटी एजिंग सिस्टम बनाते हैं। अगर आप इस अप्रोच को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो आप सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि नेचुरली यूथफुल और एनर्जेटिक फील करते हैं, वो भी बिना किसी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के।